जांच करना होता है कि गत्ते का कवर पूरा ठीक से है, टेपिंग पूरा ठीक से है। बैंक मैनेजर ने, मैंने एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर ने, पांचों सीएस ने और पांचों ऑब्जर्वर्स ने ये जांच किया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सटीक था। हम लोगों ने सारे सीएस को और सारे ऑब्जर्वर्स को वो सारा पैकेट सौंप दिया। अब जैसा कि सिस्टम होता है, सीएस और ऑब्जर्वर उस पैकेट को लेकर एक ही गाड़ी में वो सेंटर चले जाते हैं और सेंटर में एक कंट्रोल रूम बना होता है, जिस कंट्रोल रूम में उस पैकेट को रखा जाता है। और वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद होते हैं और एक ऑब्जर्वर और एक सीएस मौजूद होता है, जहाँ कैमरे की निगरानी में उसे रखा जाता है। और जब तक एग्ज़ाम का टाइम ना हो वो कैमरे की निगरानी में रहता है। सारे सेंटर्स में हमने घूम कर देखा, ये प्रोसीड्यूर, ये एसओपी बिल्कुल फॉलो हुआ था। उसके बाद ठीक 1:15 में, जैसा कि डेजिग्नेटेड आवर था कि 1:15 में उस पर 2 लॉक्स लगे हुए थे आयरन बॉक्सेस में। जब गत्ते का कवर आप हटाएंगे तो आयरन बॉक्सेस देखेंगे, उस पर 2 लॉक्स लगे थे। एक डिजिटल लॉक था जो स्वयं खुलता 1:15 में, और दूसरा एक लॉक था जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है, उसे एक छोटी सी आरी होती है जिसे कट करके उसे निकालना पड़ता है। तो वही प्रोसीड्यूर फॉलो हुआ और बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ हुआ। एक बात जानने की आप लोगों को ज़रूरी है कि जो लॉक 1:15 बजे ऑटोमेटिकली खुल रहा था, पूरे कंट्री में कहीं नहीं खुला। 1:20 के आसपास से सारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स जिनकी ऊपर जिम्मेदारी होती है उस रीजन में एग्ज़ाम करवाने की, वो सारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स एनटीए को खबर किए कि भाई वो ब्लॉक कहीं खुल नहीं रहा है। तब एनटीए ने लगभग 1:30 के आसपास, 1:25-30 के आसपास ये कहा कि आप लोग उसे भी उसी आरी से काट दिया जाए, और जो लॉक खुद से खुला नहीं। और सारे लोगों ने उसे काटा और फिर अंदर में 6 लेयर्स होते हैं, उन 6 लेयर्स से क्वेश्चन पैकेट्स को निकाला। जब क्वेश्चन पैकेट्स खुलते हैं या सील उसका टूटता है तो उस समय सीएस मौजूद रहते हैं, ऑब्जर्वर जो एनटीए के भेजे हुए रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद रहते हैं, वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद रहते हैं, और 2 बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स खुद है वो भी मौजूद रहते हैं गवाही के तौर पे। इन सभी का वहाँ पे गवाह लिया जाता है कि प्रॉपरली बॉक्स पैक था, सब कुछ ओके था, सबका सिग्नेचर होता है, तब पैकेट खुलता है। बिल्कुल उसी तरह से पैकेट खुला और लास्ट में एक आंसर बुकलेट होता है। एक कार्ड बढ़ाएंगे प्लीज़। लास्ट में एक पैकेट होता है जिसके अंदर में क्वेश्चन बुकलेट होता है। वो एक पैकेट जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, अनटेम्पर्ड पैकेट होता है, जिसको टेम्पर नहीं किया, फाड़ा नहीं जा सकता है। उसमें सेल्फ एडहेसिव स्टिकर लगा होता है जिसको हटाया भी नहीं जा सकता है। हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है कि उसे कैंची से काट करके अलग किया जाता है, वो भी बच्चों के सामने। सारे 24 बच्चे जो क्लास में हैं उन 24 बच्चों के सामने उनको दिखा कर किया जाता है, और 2 बच्चों को फिर सामने रखते हैं, गवाह बनाते हैं कि आपके सामने काटा जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया गया, सब कुछ हुआ, उन बच्चों ने वहाँ साइन भी किया, सब कुछ ओके था। उसके बाद एक अंदर से आंसर बुकलेट निकलता है, जिस आंसर बुकलेट में एक सील लगा होता है। हर बच्चों से इन्विजिलेटर कहता है कि आप देख लो आपका सील प्रॉपरली है या नहीं। सब बच्चे कंफर्म करते हैं, तब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है। इनफैक्ट राइटिंग टाइम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक बच्चों के पास वो आंसर बुकलेट होता है जिससे वो जांच कर ले कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं। हमारे यहाँ ये सब कुछ ओके पाया गया। आप देख सकते हैं जो लास्ट आंसर बुकलेट जो 7वें लेयर में निकलता है वो कुछ इस तरह होता है। इसमें अंदर में आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट होता है इस तरह का, और ये एक टैम्पर प्रूफ इन्वेलप होता है जो खास एनटीए ने बनाया है। उसे हम उखाड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ कैंची से ही कट कर सकते हैं। तो कैंची से उसे कट करके बच्चों को सौंप दिया गया, सील बच्चों ने देखा, सब ओके हुआ। एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनटीए को, जो एनटीए को सारी बातें बताते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहला सीएस के बाद एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2 इन्विजिलेटर्स, उसके बाद 2 बच्चे जो खुद एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पे उन सब के सामने होता है, सारा प्रोसेस ओके होता है, और कैमरे की निगरानी में। उस दौरान अगर कुछ भी घटना होती है तो एनटीए संज्ञान लेता है और ऑब्जेक्ट करता है। जब क्लासरूम में ये क्वेश्चन पैकेट्स खुल रहा होता है तो उस समय भी 24 बच्चे सिर्फ होते हैं एक क्लासरूम में। 24 बच्चे सब देखते हैं और 2 बच्चों को सामने बुला के दिखाया जाता है, वो भी बच्चे देख रहे थे, उनके सामने काटा गया, क्वेश्चन पेपर निकाला गया, सब कुछ हो गया। कभी किसी क्लासरूम में अगर कुछ भी छोटी भी बात होती है, सपोज एक इन्विजिलेटर चेयर पे बैठ गया, तो एनटीए का वहाँ से ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो चेयर पे क्यों बैठा, उन्हें खड़ा होने बोलिए।
अगर एक इन्विजिलेटर कभी मूवमेंट नहीं करता तो एनटीए की ये प्रैक्टिस है कि ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, उसे देखिए। एनटीए कंप्लीटली थ्रू आउटली विजिलेंट होता है। तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पे कंप्लेंट नहीं हुआ, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे, चाहे वो एनटीए के भेजे हुए ऑब्जर्वर्स थे, चाहे वो इन्विजिलेटर्स थे या कोई भी थे, किसी तरह का कोई भी कंप्लेंट नहीं हुआ और 5 तारीख को एग्ज़ाम बढ़िया से संपन्न हुआ। 21 मई आई मीन 2-3 दिन पहले, 21 जून सॉरी, 2-3 दिन पहले ईओयू के ऑफिशियल्स हज़ारीबाग आए थे। उनको कुछ जानकारी चाहिए था, किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे थे, तो वो आकर के हम यहाँ पर मिले, उसको लाकर मिले। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को पटना में कुछ बुकलेट नंबर मिला था, एक बुकलेट मिला था जिनका उन्होंने नंबर बताया, जो बुकलेट हमारे विद्यालय का था। वो बुकलेट हमारे विद्यालय में किसी कैंडिडेट का था। तो उस बुकलेट के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी कॉपी जली हुई मिली, तो उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे। तो हम लोगों ने सब कुछ आयरन बॉक्सेस उनको दिखाया, पैकेट्स दिखाया, न्यूज़ मटेरियल सारा कुछ दिखाया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये सपोज एनवेलप है, तो ये एनवेलप को बहुत बारीकी से देखा। कुछ देर तक उन्होंने देखते रहे, 4-5 सदस्यीय टीम थे, वो कंटिन्यूस देखते रहे और देखने के बाद वो मुझे बताए कि सर देखिए इस चीज़ में ये पैकेट है, यहाँ कैंची से कट करके आपने निकाला है, इसके पीछे अगर देखें तो बारीकी से बिल्कुल एकदम माइन्यूट हल्का सा प्रिसाइजली कट था और उसे ग्लू से चिपका दिया गया था। ठीक है, जो वहाँ पर एविडेंट दिख रहा था। उन्होंने कहा कि ये शक है कि इसके साथ कहीं छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों ने कहा कि सर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि बहुत बारीकी से अगर देखेंगे ये बातें आम आदमी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले हैं, इस तरह की घटनाएं कई सारी वो लोग देख चुके हैं। तो इस तरह की बातें पहले भी उन्होंने कर रखा है। तो उन्होंने देखा कि जो जिसने भी किया वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे जिन्होंने बहुत बारीक कट किया, उसको ग्लू से भी चिपका दिया। और ऑब्वियसली जब अगर कोई आम आदमी उसे नहीं देख पाया तो इतने सारे लोग यहाँ देख नहीं पाए। खैर ये तो मामला जांच का है, ये मामला अनुसंधान का है कि क्या मामला है, कैसा है। बताने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो 5 तारीख को, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन बैंक से जाता है और ये सील्ड बक्सा क्वेश्चन बुकलेट्स का लेकर आता है। और वहाँ पे कई सारे गवाह होते हैं। पहला 2 बैंक मैनेजर गवाह होते हैं, दूसरा सिटी कोऑर्डिनेटर गवाह होता है, तीसरा खुद सीएस गवाह होता है, चौथा एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर गवाह होता है। इन सब की गवाही में ये आता है और ये सारा प्रोसेस कैमरा में होता है। बैंक से सेंटर तक आता है, सेंटर में फिर से कैमरे के अंडर में रहता है और फिर से इतने सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, सीएस रहते हैं, ऑब्जर्वर रहते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स रहते हैं, 2 डिप्टी सीएस रहते हैं, 2 स्टूडेंट जो नीट एस्पिरेंट खुद है वो रहते हैं। इन सब के सामने हुआ। अब सवाल उठता है अगर कुछ